ओके, आज हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का बेसिक एनाटॉमी। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले फीमेल के पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी, जिसे अंडाशय भी कहते हैं हिंदी में, है ना। अभी ओवरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। बाकी एसेसरी सेक्स ऑर्गन में है इंटरनल सेक्स ऑर्गन एंड एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, इंटरनल यानी शरीर के अंदर जो होते हैं उसमें है फेलोपियन ट्यूब, सर्विक्स एंड वजाइना। ठीक है, एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन जो बाहर होते हैं, मैंने यहाँ पे फिगर बताया है। ओके, तो अगर आप किसी लेडी का एग्जामिनेशन करेंगे तो कैसे दिखता है, तो लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, है ना। ओके, ये फिगर है, तो आप देख सकते हैं आशांति से। आपको सबसे पहले दिखेगा यूट्रस, उसके बाद सर्विक्स, है ना। यूट्रस के आगे जो है, जिस पे यूट्रस ने सपोर्ट लिया हुआ है, वो है यूरिनरी ब्लैडर। यूट्रस और सर्विक्स खत्म होती है तो वजाइना, वजाइना शरीर के बाहर खुलती है। ओके, और वजाइना के जस्ट आगे यूरेथ्रा का ओपनिंग है, वजाइना के जस्ट पीछे एनस का ओपनिंग है। तो मैंने इधर फिर वापस हाईलाइट किया कि एक्सटर्नल क्लिटोरिस, लेबियम माइनोरा, लेबियम मेजोरा, है ना, ये है एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन। अभी नीचे की जो फिगर है उसमें आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड है वो बाहर से कैसा दिखता है, ओवरी कैसे दिखेगी, फीमेल दिखेगी, इसका उसका है। और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ओवरी को बीच में से काटा हुआ है ना, उसमें फॉलिकल दिखाने की कोशिश की है। फिर ये दिखाने की कोशिश की है कि ट्यूब अंदर से कैसे दिखती है। ओके, यूट्राइन की कैविटी कैसे दिखती है ना। अभी ये देखिए, इधर मैंने जो ड्राइंग लगाया है इसमें यूट्रस का जो वॉल होता है बहुत थिक होता है। यूट्रस इज अ मस्कुलर ऑर्गन, है ना, तो उसका वॉल बहुत थिक है। तो यूट्रस के वॉल के 3 लेयर है। सबसे अंदर का एंडोमेट्रियम, और उसके बाहर मायोमेट्रियम, मायो यानी मसल, तो ये बहुत थिक मस्कुलर लेयर है। उसके बाहर पेरीमेट्रियम है, वो कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है। तो हमको लेडीज़ को जो मेंस्ट्रुएशन में ब्लड दिखता है वो क्या होता है, एंडोमेट्रियम का बहुत सुपरफिशियल लाइनिंग होता है ना, वो निकल के आता है, वो हमें दिखता है। ठीक है, तो अभी यूट्रस वैसे तो देखो ना, तो अभी कोई 17-18 साल की लड़की है ना, तो अनमेरिड है तो उसका तो कितना होगा, 50 ml का उसका यूट्रस होगा, है ना, बहुत छोटी कैविटी होती है। लेकिन फिर जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो फुल 9 मंथ तक वो उसको सपोर्ट कर सकता है। तो बहुत छोटे साइज में से बहुत बड़ा उसमें होने का कैपेसिटी है। ठीक है, इट इज़ डिवाइडेड इन फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। उसका देखो, है ना। तो आप इसका सिंपल से स्केच फिगर भी बना सकते हैं अगर आपको एग्जाम में पूछे तो। इतना कोई मुश्किल नहीं है। अंदर इन्वर्टेड ट्रायंगल टाइप का कैविटी बनेगा, ऊपर का फंडस है। फंडस कहाँ से अलग हुआ, साइड में जहाँ से यूटेराइन ट्यूब निकल रही है ना, उसके ऊपर का भाग को हम फंडस बोलेंगे, और उससे नीचे के भाग को बॉडी बोलेंगे, है ना। और बॉडी से नीचे है सर्विक्स। वापिस वही रिपीट हो रहा है। यूट्रस इज अ थिक वॉल मस्कुलर ऑर्गन इन मिड लाइन बिटवीन ब्लैडर एंड रेक्टम। आगे ब्लैडर है, पीछे रेक्टम है। ठीक है, बाहर खुलता है वजाइना में। ओके, अभी क्या है, उसका जो इन्वर्टेड ट्रायंगल यानी ऊंधा त्रिकोण है। ठीक है, तो ऊंधे त्रिकोण के जो ऊपर के जो कोने हैं वहां से यूटेराइन ट्यूब निकलती है और उसे जोड़ती है ओवरी के साथ। ठीक है, अभी लेटरल व्यू में, है ना, मतलब किसी का कान लेटरल व्यू में कैसा दिखेगा, स्लिट लाइक। सामने से एंटीरियर व्यू में कैसा दिखेगा, ऐसे ट्रायंगल जैसा, है ना, मैंने बनाया है। तो ये है ट्रायंगल यूटेराइन कैविटी। सुपीरियर साइड वो खुलती है यूटेराइन ट्यूब में, फिर यूटेराइन ट्यूब की कैविटी खुलती है पेरिटोनियम में। हमारे पेट के अंदर के भाग को पेरिटोनियम बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो ओवरी के एकदम नज़दीक खुलती है ना यूटेराइन ट्यूब। फिम्ब्रिया से फिर वो ओवम को पकड़ती है और उसे कहाँ लेके आती है, यूटेराइन कैविटी में। ठीक है, बाहर से नीचे का जो ट्रायंगल है इन्फीरियर एंगल, वो कहाँ खुलेगा, वजाइनल कैविटी में। ओके, अभी इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, देखो। अभी आपको
एनाटॉमी का पेपर हो या फिजियोलॉजी का पेपर हो, लास्ट अप्लाइड तो आपको लिखना ही है ना। अप्लाइड यानी इसका क्लिनिकल उपयोग क्या है। तो सर्विक्स है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर होते हैं ना, पेपिलोमा वायरस की वजह से। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होता है वो। ओके, फेलोपियन ट्यूब है ना, उसको अगर हमने बांध दिया तो ट्यूबल लाइगेशन, तो ये है क्या, कॉन्ट्रासेप्शन परमानेंट, फिर वो लेडीज को बच्चा नहीं हो सकता। अभी बार बार कोई लेडी को इन्फेक्शन होता है वजाइना में, सर्विक्स में, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज बोलेंगे उसको, तो उससे क्या होगा कि उसका जो फिम्ब्रिया का ट्यूब है ना उसका, वो ब्लॉक हो जाएगा, तो उसको क्या होगा, बच्चा नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इनफर्टिलिटी बोलेंगे। ठीक है, तो ये अगर आप अपने पेपर में लिखेंगे तो आपका आधा मार्क तो जरूर ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो अभी है यूट्रस का 3 लेयर, ये मैंने बता दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो वजाइना का फंक्शन क्या है, कॉप्यूलेशन। अभी कॉप्यूलेशन यानी क्या, अभी हम लेमन लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं कि सेक्स करना है ना, इंटरकोर्स करना, तो उसका मेडिकल टर्मिनोलॉजी है कॉप्यूलेशन। एक्सपल्जन ऑन इन्फेंट यानी वजाइनल डिलीवरी की बात कर रही है ना, वो वजाइना का फंक्शन है। अभी ये हो गया, हम आते हैं अभी ओवरी पे। ओवरी इज द गोनेड, उसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोलते हैं, देखो मतलब कि कोई लेडी का यूट्रस नहीं है, कुछ एब्नॉर्मलिटी है, वजाइना नहीं है ना, पर अगर उसके पास ओवरी है तो ओवरी में से ओवम निकाला है ना, और मेल डोनर में से स्पर्म ले लिया, तो फिर हम उसको टेस्ट ट्यूब बेबी बना सकते हैं, तो वो शी कैन बी अ मदर, वो माँ बन सकती है। तो किसी को माँ बनने के लिए ओवरी होना मस्ट है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इसलिए उसको बोलते हैं प्राइमरी, और बाकी के सारे गहने एसेसरी है ना, एसेसरी यानी है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, है ना, पर प्राइमरी ओवरी तो होनी ही चाहिए, तो ही आप माँ बन सकते हो। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अभी कितनी होती है, एक वुमन के पास 2 ओवरी होती है। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट साइड, आपने उसका पोजीशन देख लिया फिगर में। फंक्शन क्या है उसका, गैमेटोजेनिक। गैमेट यानी हमारे जो सेल है ना, सेक्स सेल, फीमेल का अंडा, उसको बोलेंगे हम ओवम, उसको बोलते हैं गैमेट। ओके, तो वो अंडा बनाने का उसका काम है। ठीक है, तो बोलते हैं गैमेटोजेनिक फंक्शन, और हमारे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाती है। ओके, अभी इसका देखो डायमीटर अगर आपको याद रखना है तो 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, 2 सेंटीमीटर इन विथ, 4 सेंटीमीटर लंबी है, 2 सेंटीमीटर पौड़ी है, 1 सेंटीमीटर जाडी है। तो मुझे गीत याद आ गया, वो है ना, माय नेम इज लखन, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, ये एक पुराना गाना है ना, उसमें अनिल कपूर है। तो 1 सेंटीमीटर थिक, 2 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, इफ यू वांट टू रिमेंबर दिस डिटेल, है ना। बेसिक एनाटॉमी में अगर आपको पूछते हैं पेपर में और आपको लिखना है, अभी फंक्शन ऑफ ओवरी पहले ही बता दिया, दे आर मेकिंग एग्स, है ना, ओवा बना रहे हैं वो। और अगर एक लाइन में आपको पूछे कि व्हाट इज फंक्शन ऑफ इस्ट्रोजन, इस्ट्राडियोल यानी इस्ट्रोजन, तो भाई ओवा मैच्योरेशन रिलीज, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, प्यूबर्टी की शॉर्टकट में मैंने बताया है कि फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है ना, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। मेंटेनेंस एंड मैच्योरेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, फिर प्रोजेस्टेरोन, उसका फंक्शन क्या है, प्रमोट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, है ना, प्रिपेयर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट फॉर प्रेगनेंसी। फिर इसको डिटेल में मैं जब हार्मोन के फंक्शन का अलग से वीडियो बनाऊंगी ना, तब देख सकते हैं। वैसे ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के फंक्शन है ना, ये शॉर्ट नोट में और वाइवा में भी पूछते हैं। ठीक है, अगर आपको गायनेक का क्लिनिक खोलना है, या तो आपको इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट बनना है, या आपको इवन जनरल MBBS प्रैक्टिस करना है ना, तो भी इसका दवाई का आपको मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये तो रूटीन मांगते ही हैं लेडीज़ लोग कि भाई मेरे को शादी में जाना है, मेंस्ट्रुएशन बंद करना है। ओके, तो ये सारा इसी हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी ये है ना, सच में ओवरी ऐसी नहीं दिखती है। ओके, एक ही टाइम पे ओवरी में कॉर्पस हेमरेजिकम और कॉर्पस ल्यूटियम नहीं होता है, पर ये जस्ट एक ड्राइंग है कि अलग अलग स्टेज में फॉलिकल कैसे दिखेगी। तो सबसे पहले फॉलिकल होती है प्रीमोडियल फॉलिकल, ठीक है, उसमें से फिर बनेगी प्राइमरी फॉलिकल, उसमें से बनेगी सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, फिर उसमें से एक लकी फॉलिकल होगी ना, वही आगे जाके वेसिकुलर फॉलिकल बनेगी, तो उसमें से ओवम रिलीज होगा। ओके, फिर वो ओवम रिलीज होगा तो बन जाएगी कॉर्पस हेमरेजिकम, और उसमें से बनेगी फिर कॉर्पस ल्यूटियम। और अगर फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, बच्चा नहीं रहा, तो ये वो मर जाती है और बन जाती है कॉर्पस अल्बिकांस। ठीक है, तो देखो ये प्राइमोडियल फॉलिकल ऐसी दिखती है। ये जो बाहर बीच में दिख रहा है अपने को, ये हमारा अंडा है फीमेल का, प्राइमरी उस साइड। ठीक है, उसके आसपास जो दिख रहे हैं वो सिंगल लेयर सेल एपिथेलियम है। फिर ये फॉलिकल के जो सेल हैं वो डिफरेंशिएट बन के क्या बनते हैं, ग्रेन्युलोजा सेल।
अभी ये ईस्ट्रोजन ग्रेनुलोसा सेल ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये सच में कोई ओवरी का काट के अपन ने सेक्शन लिया है हिस्टोलॉजी में, स्टेन लगाया है, तो ये माइक्रोस्कोप में ऐसे दिखेंगी। सबसे बाहर की साइड उसका लाइनिंग दिख रहा है, फिर छोटे छोटे जो दिख रहे हैं वो प्राइमरी फॉलिकल है, और ये जो बड़ा सा दिख रही है ना वो सेकेंडरी फॉलिकल है। तो व्हाट हैपन्स ऑन अ फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ये मैंने लेक्चर में भी क्वेश्चन पूछा था। तो ये बेसिकली मुझे कहाँ पता चला था, जब मैं ऑल इंडिया के क्लासेस अटेंड करने के लिए गई थी, तो उसमें मुझे एम्स में कोई गायनेकोलॉजिस्ट आया था, उन लोगों ने हमें पढ़ाया था कि मेंस्ट्रुएशन डे पहले दिन इसलिए नहीं बोलते हैं कि उसमें खून गिरता है, पर बेसिकली उसको फर्स्ट डे इसलिए बोलते हैं कि तब ओवरी नक्की करेंगी कि मेरे को कौन सी 10-15 प्राइमरी फॉलिकल को कंपटीशन में उतारना है ना। तो 10-15 जस्ट रैंडम नंबर है, 4 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। वो एक कंपटीशन में एंटर होती है, प्राइमरी फॉलिकल्स है ना, वो ग्रो करना चालू करती है। उसमें जो सबसे बड़ी सेकेंडरी फॉलिकल होगी ना, वो वेसिकुलर फॉलिकल बन जाएंगी और बाकी की सब डिजेनरेट होकर मर जाती है। तो ये फॉलिकल रिट्राइवल नक्की करना कि कौन सी 10-15 फॉलिकल आगे बढ़ेगी, वो फर्स्ट डे पे होता है ना, इसलिए उसको फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। चलो, ये हर महीने ये साइकिल रिपीट होगा, ठीक है। अभी सेकेंडरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ये अगर आपको पढ़ना है तो शांति से पढ़िए, पर ओवेरियन साइकिल ऐसे शॉर्ट नोट में पूछते हैं, है ना, और oogenesis भी शॉर्ट नोट में पूछते हैं। तो मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगी, फिर अगर आपको स्टडी करना है तो आप वापस आके ये स्लाइड को आराम से पढ़ते रहिएगा, ओके। ये oogenesis के बारे में थोड़ा सा डिटेल है कि पहले हमारे पास इतने सारे एग होते हैं 2 मिलियन, और फिर जब हम 50 साल के होते हैं तब फ्यू एग्स ही रह जाते हैं हमारे पास, ठीक है। इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे शॉर्ट नोट का, ओके। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं।